never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तेज़ धूप की तपश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी, रोज़ेदार तुम हर हाल में सब्र रखना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं जी। तो आज था हमारा तीसरा रोज़ा और सुबह सहरी के टाइम में थोड़ी लेट हो गई थी। फिर उठते साथ मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी और जल्दी से पहले मैं किचन में आ गई और ये पुदीना मैंने रखा था सुखाने के लिए और बस मैं इसे देख रही थी और फिर जल्दी से कुछ भी मैंने सहरी का व्लॉग नहीं बनाया और यहाँ खड़े होके बस मैं वीडियो का एक क्लिप ले रही थी। काफ़ी टाइम, तकरीबन 15 मिनट रह गए थे, तो बस जल्दी से आज मैंने जो रात को दाल चावल बना दिए थे और बस हस्बैंड के लिए एक पराठा बनाया था और साथ चाय बनाई थी। इसी वजह से शायद मैं काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, बिकॉज़ आपको पता है कि टाइम से उठना ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर मेरे पास 5-10 मिनट रह गए थे अज़ान होने में, तो मैंने तहज्जुद के 2 नफल अदा कर लिए थे। क्योंकि एक आपको ना आदत हो जाती है तो फिर आपको सुकून नहीं रहता कि हाँ हमने आज ये काम नहीं किया है। सो यहाँ पे हस्बैंड लेके आ गए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह और जो जो चीज़ें घर में ख़त्म हुई थी, खैर कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट थे वो भी लेके आ गए। स्ट्रॉबेरी थी, इनमें आलू बुखारा था और टमाटर नहीं थे तो वो भी, और साथ मैंगो वैसे खैर थे लेकिन वो लेके आ गए थे। तो पाकिस्तान वालों कैसा लग रहा है बग़ैर जो आम हैं उनके अफ्तारी करना? सो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कहते हैं ना कि आपकी सुबह की शुरुआत जो है वो सही ना हो ना तो दिन सारा ऐसे ही जाता है। तो इसी तरह बस मैं भी तकरीबन 4 बजे तक तो ज़ोहर के टाइम में उठ जाती हूँ, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, फिर आगे 2 घंटे जब तक असर की नमाज़ होती तो मैं सबक वगैरह पढ़ती रहती हूँ, जो भी दुआएं होती हैं। तो फिर उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ के मुझे आज ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो फिर मैं उठी भी लेट थी, तो इसकी वजह से बस मेरा कुछ भी दिन मेरा अच्छा नहीं जा रहा था। बस समझ नहीं आ रही थी। अफ्तारी में भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो खैर अफ्तारी में जो मैं लेट हुई थी उसमें मैं ये काम कर रही थी क्योंकि मुझे फ्रिज में ना समझ नहीं आ रही थी। जो भी चीज़ आ रही थी मैं इसी तरह ही रखते जा रही थी, तो मुझे ना सब्जियों की समझ आ रही थी ना फ्रूट्स की। फिर मैंने तकरीबन 1 घंटा लगा के तो मैं जल्दी से जो हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट्स वगैरह वो भी वॉश करके फिर ये मैंने डब्बे वगैरह बनाए। इनमें मैंने एक पोर्शन मैंने जो है वो फ्रूट्स का बनाया, एक पोर्शन अब जो दूसरा फ्रिज होता है उसमें तो बाकायदा फ्रूट का सेपरेट होता है ना, तो ये जो है फ्रीज़र टाइप सा, तो ये इसमें फिर मैंने खुद ही पोर्शन बना लिए और एक नीचे मैंने फ्रूट्स का पोर्शन बना लिया। उसके ऊपर मैं जो है वो वैसे ही बॉक्सेस जो भी मुझे दाल वगैरह रखनी होती है मिड में फिर मैंने सब्जियों का, क्योंकि फिर आपको आसानी हो जाती है। तो ये जो गाजर है ये तो मैंने खैर वैसे ही रखी थी क्योंकि मैंने इसको कद्दूकश करना था क्योंकि मुझे हलवा बनाना था, और जो फ्रूट्स अभी मैंने काटने थे तो ये मैंने बाहर रख लिए। और बस यहाँ पे आज मैं एक ही आलू लेके इसके कुछ मैं चिप्स वगैरह बना रही थी, वही जोम्बो चिप्स मेरा भांजा मुझे अक्सर बोलता होता है जोम्बो नहीं होता जम्बो होता है, मैं कहती हूँ नहीं जोम्बो ठीक है। काफ़ी मिस करती हूँ, उन्हें भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन क्या ही हो सकता है। वही बात है कि ये ज़िंदगी का पहिया है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। बस जल्दी से इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। बहुत कम टाइम रह गया था, मतलब कम से मुराद ये है कि ऐसा कम नहीं था कि मैं मतलब ये कह लूँ कि बिल्कुल ही मैं लेट 10-15 मिनट रह गए थे। मेरे लिए कम जो है ना वो 1 घंटा रहता है इफ्तारी में, तो वो कम ही होता है क्योंकि आपको पता है, हमेशा ही बताती हूँ कि अकेला बंदा जो होता है उसके लिए मुश्किल होती है। चाहे एक बंदे की इफ्तारी बनानी हो या चाहे 2, एक खैर ख़ुद की बनानी हो तो फिर तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको तो बस दस्तरखान पे हर चीज़ चाहिए होती है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब लाइक उनके साथ ऐसा है कि वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से उन्हें चाहिए होती है कि बस ऑब्वियसली एक बंदा काम करके सारा दिन, हमारा क्या होता है, हम तो वही बात है कि रेस्ट वगैरह करके हमारा रोज़ा निकल जाता है, तो एक बंदा जो अपने काम में सारा टाइम रोज़ा रख के बिज़ी हो तो उसको फिर रोज़े के टाइम पे होता है कि हर चीज़ अच्छे तरीके से, और हर औरत को चाहिए कि ये हर औरत के लिए है कि आपके हस्बैंड जो होते हैं वो आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना काम करते हैं, मतलब आप
चाहे आपका भाई हो, आपका खामद हो या आपके वालिद हों, कोई भी हो, यानी ये जो मर्द है ना हमारी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी औरत, एक मुस्लिम, स्पेशली पाकिस्तानी नहीं, जितनी भी दुनिया में मुस्लिम ख़वातीन है ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हैं कि हमें अल्लाह पाक ने ना बहुत रुतबा दिया है इस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमें घर में ही रह के हर चीज़, ये बात अलग है कि कोई भी जो औरत है वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट होना चाहे तो वो उसकी अलग बात है, अच्छी बात भी होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये मर्द के ज़िम्मे लगाया है कि जो भी औरत है उसके तमाम मतलब उसकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक मर्द को ही हैंडल करनी होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी मुस्लिम। सो फिर भी लेकिन एक औरत का भी फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो भाई हो, चाहे मतलब बहन हो तो भाई के लिए, बेटी हो तो बाप के लिए, बीवी हो तो शोहर के लिए, यानी आप लोगों का काम बनता है कि अगर वो लोग घर से बाहर गए हैं, काम पे गए हैं, तो एक मर्द को ना चाहिए होता है कि जब घर में आए, चाहे वो भाई हो, बाप हो, बेटा हो, जो भी हो ना, तो घर में आए तो हर चीज़ उनको अरेंज मिले। हमें तो शुरू से ऐसा होता था कि हमारे अब्बू जो थे, बाबा जान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इस रमज़ान के महीने अल्लाह उन्हें ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो वो हमेशा जब भी घर आते होते थे ना, तो हम तब छोटे छोटे होते थे, हमें इतना आइडिया नहीं होता था ना, तो वो अम्मी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, क्योंकि हमारे बाबा को पसंद था कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। सो मतलब उनके साथ ऐसा होता था कि उन्हें ये होता था कि कोई भी बर्तन, इवन कुछ भी, हम थोड़ा होते थे खाया और वहीं रख के चले गए, सो उनको होता था नहीं, आपने हर चीज़ को ना ऑर्गेनाइज़ करके ही रखना है। सो इस वजह से आदत हो जाती है बंदे को, तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि जब बंदा घर से बाहर से इतने काम करके, इतनी मुश्किल, इतनी परेशानियां देख के घर आए, तो उसको घर ना एक जन्नत वाला माहौल लगना चाहिए, ना कि जहन्नम वाला। मैं सच कह रही हूँ। सो बस ये थी मेरी छोटी छोटी बातें। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करती रहा करूँ, उसके बाद कुछ आपसे सीखूँ, कुछ आपको सिखाऊँ, बस इसी तरह। यही जो एक ना इन्फ्लुएंसर की लाइफ होती है ना, अच्छे तरीके से उसे चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें वो दूसरों को सिखाए, कुछ दूसरों से सीखे। मैं ख़ुद भी यूट्यूब में व्लॉग्स भी देखती हूँ और बहुत से लोगों की वीडियोस देखती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो उनको मैं उससे कह लें कि अपने अंदर फ़ील करना शुरू कर देती हूँ, उनको कोशिश करती हूँ कि मैं उसी रास्ते पे ही चलूँ जो अच्छी बात हो। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। आज मेरे पास केला नहीं था, तो मैंने उसमें मैंगो डाल लिया और सेब डाल लिया, अंगूर डाल लिए और अमरूद, यानी कुछ भी फ्रूट्स हैं उनको मिक्स करके तो बस मैंने डाल लिया। शुगर तो आपको पता ही है मैं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने खजूर नहीं डाली थी। और यहाँ पर जल्दी से ना मैं जल्दी लगी थी, लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम कम था, फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है। ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब आपको साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, आपको क्लिप्स भी लेने होते हैं, तो तब आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे सो अफ्तारी की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और लास्ट में मैं मैंगो नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंगो मैंने फ्रूट चाट में डाल दी हैं, पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, वो भी होने चाहिए। सो अफ्तारी से पहले ना बंदे को बेशक खाया कुछ ना जाए, लेकिन होता है कि सब कुछ होना चाहिए। सो बस उसके बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और आज वॉक के लिए नहीं गई, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि मैं सो जाऊंगा और आप बाद में क्या किया करें कि मुझे जगा दीजिएगा। और अच्छा, अफ्तारी से पहले 5 बार 3 बार जितनी बार आपसे हो सके तौफीक अशराए रहमत की दुआ रब्बी फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन ज़रूर पढ़ा करें। और बस फिर मैंने ये गाजरें कद्दूकश की और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो जो हस्बैंड लेके आए थे, ग्रीन टी, जो भी सामान, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। 30 डे तो इंशाल्लाह प्रॉपर ये व्लॉग होगा। सो उसके बाद फिर हम डेली व्लॉगिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि ये भी डेली रूटीन ही है, लेकिन मैं रमज़ान के 30 डेज़ जो है इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह शेयर करूँगी। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब भी दुआ के लिए बैठें, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ, तो अपनी जहाँ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।